हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड लर्निंग एक्सप्रेस। आप सभी लोग का फिर से स्वागत करता हूं मैं। आज हम लोग देखेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ के बारे में। इसके जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। प्लीज़ आप लोग बहुत व्यू देख रहे हैं, वो बहुत खुशी का बात है। प्लीज़ आप यहाँ पर सब्सक्राइब बटन जो है उसको सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है यहाँ पर उसको क्लिक करिए, सो दैट आपको जब भी हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा। तो प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, सो दैट हम आपको लिए और बहुत सारा वीडियो लेके आ सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज आईबीपीएस आरआरबी पीओ के बारे में। क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या हम लोग का डेली टाइम टेबल रहने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो हम लोग आज के लिए क्या कंटेंट रहेगा। कंटेंट जो है आपका जो है एग्ज़ाम डेट्स होगा, फिर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा क्या होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न्स, कट ऑफ 2016, सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी, ये हम लोग का वीडियो का एक कंटेंट रहेगा। तो पहले आते हैं एग्ज़ाम डेट्स क्या होने वाला है। एग्ज़ाम डेट्स जो है आपका जो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है ऑफिसर स्केल का जो होने वाला है 9/9/2017, 10/9/2017, 16/9/2017, ये जो आपका आरआरबी पीओ का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब लगभग आपके पास 80 डेज है। तो ये जो है उस फिर आपका मेन एग्ज़ाम जो होगा वो 5/11/2017 में होगा। तो लगभग आपके पास 18 बहुत ही कम दिन बचा है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। तो फिर चलते दोस्तों, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूं तो इसका एक प्रीलिम एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका एक मेन एग्ज़ाम होगा। मेन अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपका एक इंटरव्यू होगा। ये 3 प्रोसेस है। ये 3 प्रोसेस अगर आप पास कर लेते हैं तो आप ऑफिसर स्केल पीओ में पोस्टिंग होंगे। नेक्स्ट चलते दोस्तों, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात करूं, अगर प्रिलिमिनरी की मैं बात करूं, इसमें 2 ही टॉपिक रहेगा। एक रहेगा रीजनिंग, दूसरा रहेगा न्यूमेरिक एबिलिटी। और ये जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। दोनों 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स। और आपको टाइम मिलेगा, कंपोजिट टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। तो ये आपका 40 क्वेश्चन, इसमें कोई इंग्लिश टॉपिक नहीं रहेगा प्रिलिमिनरी में। मेन का हम लोग बात करेंगे। मेन का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। मेन का जो है आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और आपका न्यूमेरिक एबिलिटी जो है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। एक यहाँ पर आपका लैंग्वेज 2 चूज़ कर सकते हैं आप, आइदर आप इंग्लिश भी ले सकते हैं या हिंदी भी ले सकते हैं। अगर देखिए, अगर हिंदी आपको आता है तो हिंदी लीजिए, नहीं तो आप इंग्लिश में ही जाइए अगर हिंदी नहीं आती। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है हिंदी का टच वो है 5-6 साल हो गया हिंदी नहीं पढ़े होंगे। तो आपको अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी लीजिएगा, नहीं तो इंग्लिश आप ले सकते हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज जो है आपका 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज़ 200 एंड आपको कंपोजिट 2 आवर मिलेगा, 2 घंटा मिलेगा इस एग्ज़ाम के लिए। फिर दोस्तों आते हैं प्रीलिम का क्या कट ऑफ था। ये जो आप देख सकते हैं, स्क्रीन में देख सकते हैं, आपके स्टेट वाइज आप देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या था 2016 में आउट ऑफ 80। प्रीलिम का कट ऑफ बात कर रहा हूँ मैं, तो लगभग मैक्सिमम में बात कर सकता हूँ। मैक्सिमम आई थिंक सो पंजाब का था 57.25। तो मान लीजिए कि आपका जो भी अब 2017 का कट ऑफ जो है इससे +3 और -3 हो सकता है। तो मतलब 60 तक मान के चलिए। आपका प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ 80 16 लाना ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट टास्क है आप लोग के लिए। तो मैं डिफ़िकल्ट टास्क नहीं, आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो ये इजी होने वाला है। क्योंकि कंपटीटर्स बहुत बढ़ गया है, बहुत स्टूडेंट आ गए हैं। तो अब मैं आपको बोलूँगा कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अब आते हैं कि क्या कितना मार्क कहाँ से आने वाला है, मतलब रीजनिंग का जो है आपका। देखिए, ये जो मैं बनाया हूँ ये मेन के लिए भी काम आएगा। नॉट ओनली प्रीलिम्स, आप मेन के लिए एक साथ प्रिपरेशन करेंगे। आप हमेशा प्रीलिम के लिए मत सोचिए, डायरेक्ट आप मेन के लिए सोचिए, तब आपका प्रीलिम भी निकल जाएगा ईजिली। तो मेन में क्या क्या आने वाला है। पहला जो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट जो है मेन्स का बात कर रहा हूँ मैं, 10 मार्क्स आने वाला है। लॉजिकल रीजनिंग 5 से 10 मार्क्स, टेबुलेशन जो है 5 मार्क्स, पजल्स जो है 5 to 7 मार्क्स, कोडिंग इनइक्वालिटी 5 मार्क्स, कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स, ब्लड रिलेशन 5 मार्क्स, इनपुट आउटपुट 5 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 मार्क्स,
और रैंकिंग डायरेक्शन अल्फ़ाबेट 0 to 5 मार्क्स, डाटा सफिशिएंसी 0 to 5 मार्क्स। ये जो है आपका मेंस का जो है ये पैटर्न है, मेन में ऐसा आता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप यही पैटर्न को प्रैक्टिस करिए ताकि आपका प्रीलिम भी हो जाए और मेन के लिए प्रिपरेशन भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखिए मेंस के लिए प्रिपरेशन करना कोई गलत बात नहीं है, आप प्रीलिम को अगर देख रहे तो मेन का प्रिपरेशन करिए। देन आते हैं हम लोग का न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या आने वाला है। डीआई जो है डाटा इंटरप्रिटेशन 15 मार्क, परमुटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स, सीक्वेंस एंड सीरीज 5 मार्क्स, सिंप्लीफिकेशन 5 मार्क्स, नंबर सीरीज 3, रेशियो एंड प्रोपोर्शन परसेंटेज एंड एवरेज ये 3, प्रॉफिट एंड लॉस 2, वर्क एंड टाइम 2, टाइम एंड डिस्टेंस 2, मिक्स एंड एलिगेशन 1 से 2 क्वेश्चन, फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सर्च एंड इंडिसेस 1 to 2 मार्क्स, सीक्वेंस एंड सीरीज 1 to 2 मार्क्स। ये तुम्हारा जो है मेंस के लिए एग्जाम पैटर्न है। फिर से मैं बोलूँगा कि आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करिए, ये आपका प्रीलिम के लिए नहीं है, बट प्रीलिम से इसी से ही आएगा, डोंट वरी, और कहीं से नहीं आएगा एक्स्ट्रा, इसी से ही आने वाला है। तो मेंस का अगर प्रिपरेशन करते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, तो प्रीलिम आराम से निकल सकता है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आरआरबी में जो है क्वेश्चन बहुत ईजी आता है और स्टूडेंट्स ज़्यादा कट ऑफ जाता है, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करिए सो दैट ईजिली आपका जो है प्रीलिम क्लियर हो सकता है। अब मैं इंग्लिश का मैं नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश का जो है मैम आपके लिए वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करना है। और हम लोग सोच रहे हैं कि डेली आपके लिए वोकैब प्लस फ्रिचल वर्ब लेकर आए विथ ट्रिक्स, जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी चलते स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है। तो स्ट्रैटेजी देखिए, प्रीलिम प्लस मेन एक साथ आप प्रिपरेशन करिए। आप क्या करिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लीजिए, 5 साल का 3 साल का जो भी आपके पास मिल रहा है नेट से, उसको आप देखिए किस टाइप का पैटर्न आ रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन करिए। फिर आप जो है MCQ साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी करिए। फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट कहीं भी, मतलब अगर आप बेसिक या स्टार्टिंग में दे सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक बाई कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत सस्ता होता है, 150 रुपया में आपको 25 सेट मिल जाता है। और महिंद्रा का भी थोड़ा लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि ये दो है जो चीपेस्ट है। अभी स्टार्टिंग में चीपेस्ट वाला स्टार्ट कीजिए और बाद में जो है आप ओला बोर्ड या प्रैक्टिस मॉक से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 2 मिनट फिट है, एक आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो ठीक होगा, दूसरा जो है आपका एक्यूरेसी। तो ये 2 चीज़ में आपको काम करना है, वर्क ऑन एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 80 मार्क्स आपको देना है ओनली इन 45 मिनट्स। तो आपको पता होना चाहिए आपको कितना स्पीड रहना पड़ेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तब। तो ऑनलाइन आप टेस्ट दीजिए, डेली या 2 दिन में एक बार दीजिए और उसको एनालिसिस करिए। लाइक 45 मिनट्स का अगर है तो 1 to 2 आवर यू हैव टू एनालिसिस योर सेल्फ कि कहाँ क्या गलती हुआ मेरा। क्योंकि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम लोग, मान लीजिए आपने 50 अटैम्प्ट किया है, आपका स्कोर आया है 30, तो 50 जो अटैम्प्ट किया आपने, 50 जो क्वेश्चन आपको आता था, लेकिन उसमें 15 क्यों गलती हो गया। फिर अटैम्प्ट किया मतलब इसका मतलब आपको वो क्वेश्चन आता था लेकिन आपने गलती कर दिया। तो ये जो होने वाले इससे मत करिए, देखिए कहाँ क्या गलती हो रहा है। जो 50 अटैम्प्ट किया है, 50 अटैम्प्ट ठीक है, लेकिन आप उसको 15 क्यों गलत हो गया या 20 क्यों गलत हो गया वो सोचिए, क्योंकि आपको आता है। 50 अटैम्प्ट किया, अटैम्प्ट मतलब क्या, आपको आता है तभी ना अटैम्प्ट किया आपने। नेक्स्ट होता है अवॉइड ब्लाइंड गेस वर्क, मेक इंटेलिजेंस गेस वर्क। ब्लाइंड गेस वर्क मतलब कोई होते हैं कि चलो हम लोग गेस कर लेते हैं, 5 ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन टिक कर लेते हैं, ऐसे मत करिए। क्या कर सकते हैं आप, आपको मान लीजिए 3 ऑप्शन पता है कि ये 3 ऑप्शन नहीं होने वाला है, बचे 2 ऑप्शन, वहाँ पर आप गेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर जो 50-50% हो जाता है, इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि आपका सही हो जाए। ब्लाइंड गेसेस करते हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है रॉन्ग होने का, और उसमें आपको -0.25 मिलता है। दैट मीन्स आप ऑलमोस्ट मान के चलिए -1.25 आप क्वेश्चन का लॉस कर रहे हैं। तो ये था स्ट्रैटेजी दोस्तों, इसको फॉलो करिए। और मैं बोलना चाहूँगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का जो भी स्ट्रैटेजी है, मतलब डे वाइज स्ट्रैटेजी आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक you for watching my video. Like, share and subscribe to our channel. Comment any query or suggestion in the comment box. Click on the bell icon to faster updates of the new videos. Thank you friends, thank you for watching the video.